नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इंस्पिरेशन बास्केट में, जहां हर कहानी आपको आत्मशक्ति और जीवन की सच्चाई से जोड़ती है। आज की कहानी है मौन की शक्ति और जीवन की यात्रा। एक ऐसी सच्ची सीख जो आपके मन को छू जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत जंगल में एक बुद्ध भिक्षु निवास करते थे। वे साधना और मौन के माध्यम से आत्मज्ञान की गहराई में उतर चुके थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक राजा उनके पास आया। उसके पास सब कुछ था, दौलत, वैभव, सम्मान, लेकिन नहीं था तो सिर्फ मन की शांति। राजा बोला, हे भिक्षु, मैं भीतर से बेचैन हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता, कृपया मेरी मदद कीजिए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, चलो एक प्रयोग करते हैं। भिक्षु ने कहा, तुम अगले 15 दिन मेरे आश्रम में रहो, एक आम व्यक्ति की तरह। कोई राजसी ठाट नहीं, ज्यादा नहीं बोलना, बस मौन में रहना। राजा ने हाँ कर दी। पहले दिन उसका मन बेचैन हो उठा। बोलने की आदत ने उसे परेशान किया, लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे राजा ने प्रकृति को देखना शुरू किया। फूल, पेड़, पक्षी, आकाश, सब कुछ नया सा लगने लगा। 10 दिन बाद उसके मन की हलचल कम हो गई। 12वें दिन उसने पहली बार गहरा ध्यान अनुभव किया। शब्दों की जगह अब शांति ने ले ली थी। 15 दिन पूरे होने पर राजा बोला, अब मुझे समझ में आया कि मेरी बेचैनी क्यों थी। मैं बहुत ज्यादा बोलता था और दूसरों के बारे में बेवजह सोचता था। इससे मेरा मन और भी ज्यादा परेशान रहता था। बौद्ध भिक्षु ने राजा से कहा, राजन, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। आज भी इस संसार में बहुत से लोग हैं जो अनावश्यक बातें करते रहते हैं। कई बार लोग अपनी वाणी से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। अधिक बोलना आज भी बहुतों के जीवन में दुख और उलझन का कारण है। मौन केवल साधना नहीं है, यह एक शक्ति है। जब हम चुप होते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत होती है और आत्मा से संवाद शुरू होता है। भिक्षु ने राजा को एक प्रसंग सुनाया। किसी शिष्य ने एक बार गौतम बुद्ध से पूछा, भगवन, आप इतना मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं मौन रहता हूं ताकि भीतर गहराई तक उतर सकूं। मौन ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। बिना मौन के आत्मखोज असंभव है। इसलिए पहले मौन सीखो। केवल वही शब्द बोलो जो आवश्यक हों, अन्यथा 90% बातें ऐसी होती हैं जो व्यर्थ या हानिकारक होती हैं। उन्होंने कहा, यदि लोग कम बोलना सीख लें तो 90% समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। कम बोलने से झगड़े घटते हैं, बेचैनी कम होती है और तर्क वितर्क भी शांत हो जाता है। भिक्षु ने आगे समझाया, जो व्यक्ति मौन का मूल्य समझ लेता है वह भीड़ में रहकर भी शांति अनुभव करता है। अकेले रहना उसके लिए स्वर्ग समान हो जाता है। दूसरों की संगति कभी कभी बोझिल लग सकती है, लेकिन यदि भीतर मौन है तो बाहरी हलचल भी व्याकुल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय केवल अपने साथ बिताओ। आंखें बंद करो, अपने विचारों को स्थिर होने दो। जब विचार शांत होते हैं तो भीतर एक नई ताजगी का अनुभव होता है। याद रखो, जीवन का स्रोत तुम्हारे भीतर है, बाहर किसी और में नहीं। अपने भीतर झांको, क्योंकि अपने अंदर की दुनिया का शासक तुम स्वयं हो। यहीं से जीवन आरंभ होता है और यहीं से सुख का जन्म होता है। भिक्षु ने बताया, जब कोई अपने भीतर उतरता है तो जीवन की गहराई का अनुभव करता है। उसे जीवन और मृत्यु दोनों का बोध होता है। यह यात्रा ऐसी है जैसे सूर्य का उगना और डूबना। हर बार जब तुम भीतर की यात्रा करके लौटते हो तो एक स्नान के बाद जैसी ठंडक और ताजगी अनुभव होती है। उन्होंने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर से जुड़ जाता है तो बाहरी बोलचाल से उसका मन अशांत नहीं होता, बल्कि भीतर स्थायी शांति बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति शब्दों का उपयोग भी कर सकता है, पर उसके शब्द संगीत जैसे मधुर और गहरे होते हैं। उसकी वाणी से सामंजस्य और सौंदर्य झलकता है। भिक्षु ने आगे समझाया, मौन से एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति को समाज के दबावों से मुक्त कर देती है। मौन अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में विशेष आनंद अनुभव करता है। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ जाती है। उसकी आंखों में एक अद्वितीय प्रकाश झलकता है। उन्होंने कहा, तुमने देखा होगा, जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उनके लिए ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। इससे वे अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। इसके विपरीत जो कम बोलते हैं वे अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं।
ऐसे लोग सम्मान और विश्वास अर्जित करते हैं, उनकी वाणी लोगों के हृदय को छू लेती है। भिक्षु ने कहा, इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए, उनमें एक बात समान थी, वे कम बोलते थे और सोच समझकर बोलते थे। यही कारण है कि उनके शब्द प्रभावशाली बने। जो लोग व्यर्थ बोलते रहते हैं, वे अक्सर झूठ और नकारात्मकता फैलाते हैं। इससे रिश्ते बिगड़ते हैं और प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। लोग धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगते हैं। इसके विपरीत जो मौन अपनाते हैं, वे धैर्यवान, सजग और सफल बनते हैं। निष्कर्ष और संदेश। भिक्षु ने राजा को अंतिम संदेश दिया, हर दिन कम से कम 20 मिनट अकेले रहो, बिना किसी से बात किए, सिर्फ अपने भीतर झांको। यह साधना तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। मौन तुम्हें धैर्य देगा, शांति देगा और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे ले जाएगा। याद रखो, मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इंस्पिरेशन बास्केट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद मौन और आत्मज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए।